वित्त मंत्री अजित पवार ने 28 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र का अंतरिम बजट पेश किया। जानकारी हो कि ये बजट 2024-25 वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीनों के लिए है। इस बजट के मुख्य बातों पर गौर फरमाएं तो सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया है कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री अजित पवार के इस बजट में आगामी लोकसभा चुनावों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए 3,650 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि पशुपालन विभाग को 550 करोड़ रुपए। बिजली की बात करें तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त किए जाने की बात की गई है। राज्य में 263 नई मेट्रो लाइनों को मंजूरी मिली है। वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 7600 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की गई है। इसके अलावा अयोध्या में 5 एकड़ जमीन में महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए 77 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो वहीं स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए किए जाने की बात भी कही गई है। महाराष्ट्र सरकार के इस बजट में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए 1 लाख रोजगार के अवसर मुहैया कराने का वादा भी किया गया है। साथ ही 37,000 आंगनबाड़ियों के लिए सोलर एनर्जी देने की बात भी की गई है। इसके अलावा रत्नागिरी भागवत बंदरगाह के लिए 300 करोड़ रुपए, संभाजी नगर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए धन और शिवनेरी में 11 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार के इस अंतरिम बजट में मुंबई और आसपास के महानगरीय इलाकों के लिए कई विकास योजनाओं का ऐलान किया गया है। आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने भारत की आर्थिक राजधानी को मजबूत बनाने के लिए कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें मुंबई के लिए सबसे अहम घोषणाओं में से एक देवनार में लेदर पार्क का बनना है। बता दें कि राज्य सरकार के संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडल के जरिए इसे बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुंबई नगर निगम गोवंडी में लेदर इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की बात भी की गई है। कौशल विकास को बढ़ाने के लिए सरकार वर्ली में एक आधुनिक ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनाएगी। नवी मुंबई को मेक इन इंडिया के तहत एक यूनिट मॉल मिलेगा। इसके अलावा बहुप्रतीक्षित नवी मुंबई एयरपोर्ट का पहला चरण मार्च 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। यह बजट स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी जोर दे रहा है। अंबरनाथ और पालघर में 100 छात्रों की क्षमता वाले नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इसी तरह के कॉलेज वाशिम, जालना, हिंगोली, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली, वर्धा, बुल्ढाना और नासिक में भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा गिरगांव में मराठी भाषा भवन का काम पूरा किया जाएगा। वडाला में जीएसटी भवन का निर्माण कार्य जारी है। वसई विरार के लिए सूर्या क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना का पहला चरण भी शुरू हो चुका है। इन सब के साथ साथ दिल्ली में नए संसद भवन की तर्ज पर मुंबई में मंत्रालय व आसपास की सरकारी इमारतों का आधुनिकीकरण करने की बात भी की गई है। साथ ही किसी भी तरह के टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कह सकते हैं कि वित्त मंत्री के इस बजट में पिछड़ा वर्ग, छात्र, महिला, मजदूर, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और व्यापारियों सहित सभी वर्गों को लुभाने की पूरी कोशिश की गई है।